संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, यह बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में आए संरचनात्मक बदलाव के कारण उत्पन्न होती है। वस्तुतः प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन तकनीकी में परिवर्तन के कारण परंपरागत श्रमिक अप्रासंगिक हो जाते हैं और इसलिए बेरोजगार हो जाते हैं। ऐसे बदलाव के समय रोजगार की मांग तो बनी रहती है, लेकिन उसके अनुकूल कौशल नहीं मिल पाता। यह एक दीर्घकालीन समस्या है। करुणा, कंपैशन। करुणा का अर्थ कमजोर व्यक्तियों या प्राणियों के प्रति उत्पन्न होने वाली उस भावना से है जो उनकी कमजोर स्थिति को समझने तथा उसके प्रति समानुभूतिक चिंता रखने से पनपती है। यह भावना व्यक्ति को प्रोत्साहित करती है कि वह पीड़ित व्यक्ति के दुख को दूर करने में सहायता करे। समतावाद, इगैलिटेरियनिज्म, यह समानता पर आधारित एक सिद्धांत है जो यह मानता है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में दो व्यक्तियों के बीच अधिकार और अवसर की भिन्नता न हो। यह सभी मनुष्यों के समान मूल्य और नैतिक स्थिति की संकल्पना पर बल देता है। इस विचार का मानना है कि जिस समाज में मनुष्य का एक वर्ग अभाव में ही जी रहा हो, वहाँ संपन्न लोगों को असीमित सुख अर्जित करने की असीम स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए। वस्तुतः यह स्वतंत्रता और समानता में समन्वय स्थापित करने का हिमायत है। IPCC, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी समिति। IPCC एक वैश्विक संस्था है जिसका कार्य मानवीय गतिविधियों से जलवायु परिवर्तन के खतरों का मूल्यांकन करना है। इस संस्था का गठन 1988 में संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। कथक, इसका उद्भव कथा शब्द से हुआ है। कथावाचक गानों के रूप में इसे बोलते थे तथा कथा को नया रूप देने के लिए नृत्य करते थे। वस्तुतः कथक ब्रजभूमि की रासलीला परंपरा से जुड़ा हुआ है। इस नृत्य के केंद्र में राधा कृष्ण की अवधारणा मौजूद है। इसे नटवरी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। कथक नृत्य को ध्रुपद एवं ठुमरी गायन के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। इसमें हस्तमुद्राओं तथा पद ताल पर अधिक ध्यान दिया जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत किया गया था। भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस आयोग का नोडल मंत्रालय है। यह एक बहुसदस्यीय आयोग है जिसमें एक अध्यक्ष, एक सचिव और 5 सदस्य होते हैं। श्रीमती जयंती पटनायक इस आयोग की पहली अध्यक्ष थी। जोखिम पूंजी, वेंचर कैपिटल, यह छोटे उद्योगों और स्टार्टअप को प्रारंभ करने या उससे विस्तार देने के उद्देश्य से किया गया निजी निवेश है। ऐसा निवेश आमतौर पर बड़े निवेशकों, निवेश बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा किया जाता है। चूँकि नए उद्योगों से लाभ प्राप्ति अनिश्चित होता है, इसलिए ऐसे निवेश को जोखिम श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। हालांकि ऐसे उद्योगों में लंबे समय से असाधारण लाभ प्राप्त करने की संभावना होती है। जैव नकल, बायोपायरेसी, किसी देश के जैविक संसाधनों, उनसे प्राप्त उत्पादों तथा उन संसाधनों के बारे में परंपरागत ज्ञान का अनेक कंपनियां उस देश की अनुमति के बिना व्यावसायिक उपयोग करती हैं और उस देश को क्षतिपूर्ति भुगतान भी नहीं देती हैं। साथ ही वो उत्पाद और प्रक्रिया पर पेटेंट भी हासिल कर लेती हैं। इसे ही जैव नकल कहते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका की एक कंपनी ने बासमती चावल की संकर प्रजातियों पर पेटेंट हासिल करने का प्रयास किया। हालांकि भारत सरकार के हस्तक्षेप के कारण उसे मंजूरी नहीं मिल पाई। प्रतीत्य समुत्पाद, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। डिपेंडेंट ओरिजिनेशन बौद्ध दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत है। यह सिद्धांत दो शब्दों प्रतीत्य और समुत्पाद से मिलकर बना है। यहाँ प्रतीत्य का अर्थ है किसी वस्तु की उपस्थित होने पर या समुत्पाद का अर्थ है किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। इस प्रकार प्रतीत समुत्पाद का अर्थ हुआ किसी वस्तु की उपस्थिति से किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। अतः स्पष्ट है कि यह बौद्धों की कार्यवादी धारणा है जिसके अनुसार कारण के उपस्थित रहने पर कार्य की उत्पत्ति होती है। न्याय, जस्टिस, न्याय का संबंध समाज को नैतिक रूप से संचालित करने वाले तौर तरीकों से है ताकि सभी के हिस्से विकास के समुचित अवसर आ सके। J.S. मिल के अनुसार न्याय में ऐसा कुछ अंतर्निहित है जिसे करना न सिर्फ सही है
और न करना सिर्फ गलत, बल्कि जिस पर बतौर अपने नैतिक अधिकार कोई व्यक्ति विशेष हमेशा दावा जता सकता है। ट्रेजरी बिल ये अल्पकालिक प्रतिभूतियां होती हैं जिनके माध्यम से सरकार उधार लेती है। भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इनका निर्गमन किया जाता है। ट्रेजरी बिल केवल केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जा सकता है। राज्य सरकारें कोई ट्रेजरी बिल जारी नहीं करती। ट्रेजरी बिल शून्य कूपन प्रतिभूतियां हैं। इन पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता। ये छूट पर जारी किए जाते हैं और परिपक्वता के समय अंकित मूल्य पर भुनाए जाते हैं। साइबर नाइफ इसका इस्तेमाल कैंसर्स व नॉन कैंसर्स ट्यूमर के उपचार के लिए किया जाता है। साइबर नाइफ रेडिएशन सर्जरी सर्वाधिक विकसित नॉन इन्वेसिव रेडिएशन थेरेपी टूल है। इसमें रेडिएशन की परिशुद्ध किरणों का इस्तेमाल किया जाता है। इस तकनीक में कैंसर का ट्यूमर निकालने के लिए न तो कोई ऑपरेशन करना पड़ता है और न ही परंपरागत चिकित्सा की तरह इसमें लंबा समय लगता है। वर्तमान में साइबर नाइफ रोबोटिक रेडियो सर्जरी सिस्टम को सर्जरी के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है। सेना न्यायालय कोर्ट मार्शल यहाँ सैनिकों से जुड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई की जाती है। ऐसे न्यायालयों में सेना के वरिष्ठ अधिकारी ही न्यायाधीश की भूमिका में होते हैं। सैनिकों द्वारा किसी गैर सैनिक की हत्या और बलात्कार के मामले को छोड़कर शेष सभी आपराधिक कृत्यों की सुनवाई यहाँ होती है। सेना न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध सशस्त्र सेना अधिकरण में अपील की जा सकती है। टेरी यानी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की स्थापना 1974 में दरबारी एस सेठ द्वारा की गई थी। यह एक गैर लाभकारी शोध संस्था है जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण तथा धारणीय विकास को वास्तविक रूप प्रदान करना है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। टेरी ने भारत सरकार के सहयोग से एक राष्ट्रीय रेटिंग तंत्र गृह का निर्माण किया जो देश में भवनों को उनकी संभावित पर्यावरणीय प्रभाव के आधार पर रेटिंग प्रदान करता है। क्षत्रिया यह असम की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। यह संगीत, नृत्य और अभिनय का मिश्रण होता है। इस शैली के विकास का श्रेय 15वीं सदी के संत शंकरदेव को दिया जाता है। शंकरदेव ने इसे अकियानाट के प्रदर्शन के लिए विकसित किया था। इसमें शंकर देव द्वारा संगीतबद्ध रचनाओं का प्रयोग होता है जिसे बोरगीत कहा जाता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी इसका गठन 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के तहत किया गया था। यह एक सांविधिक और अर्धन्यायिक निकाय है जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा इसकी 4 सहयोगी पीठें भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में हैं। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से की जाती है। पोंगल शब्द का अर्थ है उफान, ओवरफ्लो या विप्लव, बॉइलिंग ओवर। यह एक प्रकार का फसल कटाई त्यौहार है। इसे थाई पोंगल के रूप से भी जाना जाता है। यह 4 दिवसीय उत्सव तमिल कैलेंडर के अनुसार थाई माह में मनाया जाता है जब धान आदि फसलों की कटाई की जाती है और लोग ईश्वर तथा भूमि की दानशीलता के प्रति आभार प्रकट करते हैं। इस उत्सव के दौरान तमिल लोग चावल के आटे से अपने घरों के आगे कोमल नामक पारंपरिक रंगोली बनाते हैं। गरीबी सूचकांक इस सूचकांक को अर्थशास्त्री आर्थर ओकुन द्वारा तैयार किया गया था। इस सूचकांक की मुख्य धारणा यह है कि बढ़ती बेरोजगारी दर और अपेक्षाकृत उच्च मुद्रास्फीति दर का आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह सूचकांक एक निश्चित समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर का योग होता है। जैवमंडल बायोस्फीयर बायोम के समूह को जैवमंडल कहते हैं। यह जैविक और अजैविक समुदाय के अंतर संबंधों से निर्मित वृहद एवं जटिल पारिस्थितिकी तंत्र है। यह पृथ्वी के 3 अजैव परिमंडलों स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के मिलन स्थल पर होता है। यहाँ अनिवार्य रूप से जीवन का कोई अंश मौजूद होता है। फिशिंग यह एक प्रकार का साइबर अपराध है। इसमें लक्षित व्यक्ति से ईमेल या मैसेज के माध्यम से संपर्क किया जाता है। इसमें संदेश भेजने वाला किसी प्रतिष्ठित संस्था के प्रतिनिधि की तरह प्रतीत होता है। साथ ही संदेश की विषय वस्तु असत्य किंतु आकर्षक होती है। ऐसे में व्यक्ति जैसी इस संदेश की प्रतिक्रिया देता है उनसे जुड़ी व्यक्तिगत जानकारी प्रेषक तक पहुंच जाती है। फिर इस जानकारी का उपयोग अपराधी वित्तीय व अन्य प्रकार की धोखाधड़ी के लिए करता है। तनाव शैथिल्य
डिटेंट यह मूलतः एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ होता है तनाव, विराम या तनाव शैथिल्य। विशिष्ट तौर पर इसका उपयोग दो राष्ट्रों के बीच संबंध सुधारने की दशा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। दरअसल शीत युद्ध के तनाव भरे दौर में एक ऐसा समय भी आया था जब सोवियत संघ और अमेरिका के बीच संबंध बेहतर हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने रूस का दौरा किया और परस्पर शांतिपूर्ण अस्तित्व पर सहमति बनी। इसी समय को दर्शाने के लिए डिटेंट या तनाव शैथिल्य शब्दावली का उपयोग किया जाता है। निंदा प्रस्ताव सेंसर मोशन सामान्यतः यह प्रस्ताव किसी मंत्री या संपूर्ण मंत्री परिषद के विरुद्ध लगाया जाता है। इसका उद्देश्य सरकार की नीतियों से असहमति व्यक्त करना होता है। यह प्रस्ताव विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा में इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य होता है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड रामसर सम्मेलन के तहत मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड अंतर्राष्ट्रीय महत्व के ऐसे आर्द्रभूमियों का एक रजिस्टर है जहां तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानवीय हस्तक्षेप के कारण पारिस्थितिकी रूप में परिवर्तन आया है, आने वाला है या आने की संभावना है। इस सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला स्थल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद चिल्का झील और लोकटक झील को भी इसमें शामिल किया गया। 2002 में चिल्का झील इस सूची से बाहर हो गया। बफर स्टॉक यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत मूल्यों में उतार चढ़ाव से बचने के लिए और आकस्मिक आपातकालीन स्थितियों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्नों का भंडारण किया जाता है। बफर स्टॉक की धारणा की शुरुआत चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा बफर स्टॉक से संबंधित मानकों का निर्धारण किया जाता है। कोडियाट्टम यह केरल का एक प्रमुख लोक नृत्य है। इसमें कलाकारों का एक समूह नृत्य नाटक का मंच करता है, इसलिए इसे कोडियाट्टम या एक साथ नृत्य कहा गया। इसमें महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। इस नृत्य शैली का सबसे महत्वपूर्ण तत्व अभिनय है। 10वीं सदी के राजा कुलशेखर द्वारा इस नृत्य में कुछ संशोधन किए गए थे। कृष्ण विवर ब्लैक होल कृष्ण विवर अंतरिक्ष में स्थित एक ऐसा स्थान है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि प्रकाश का परावर्तन या किसी भी वस्तु का वहां से पलायन नहीं हो सकता। इसे दूरबीन से भी नहीं देखा जा सकता। छोटे ब्लैक होल एक परमाणु जितने छोटे हो सकते हैं, लेकिन उनका द्रव्यमान बहुत अधिक होता है। जिन तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुने से अधिक होता है, वे विघटित होकर अंततः ब्लैक होल में परिणत हो जाते हैं।